हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए एक बार फिर से बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जैसे आपका टाटा स्टील है, वैसे ही है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील का हेडक्वार्टर उड़ीसा है, और जो आपकी जॉब लोकेशंस होगी वो भी उड़ीसा एंड डिफरेंट सिटीज़ में आपका जॉब लोकेशंस होने वाला है। मौका छोड़ने का नहीं, टेक्निकल की वेरियस पोस्ट पर है। जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर लेवल की वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट, अगर आप मेल हैं अथवा फीमेल हैं, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मौका मत छोड़ना। मैं पूरी डिटेल पूर्वक बताऊंगा कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ट्रेड ब्रांच क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, सब कुछ बताऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म है, ध्यान रखना। फॉर्म आपको फिलअप करने की पूरी तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियोस को पूरा अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आपका जो भी ब्रांच है, ट्रेड है, आप कमेंट कीजिए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए आपको आना होगा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का, या फिर वर्ल्ड के किसी भी एमएनसीज में, टॉप एमएनसीज में जॉब करना चाहते हैं तो इनके एचआर, इनके असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर अथवा खुद कंपनी की प्रोफाइल यहाँ पे होती है। तो उनके द्वारा जो भी रिक्रूटमेंट, जो भी हायरिंग पोस्ट की जाती है, वहाँ पर आप डायरेक्ट हायरिंग के जरिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं और अपनी मनपसंद जॉब पा सकते हैं। तो एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ की गवर्नमेंट भी यहाँ यूज करती है। तो ज़रूर आप क्रिएट कर लें अकाउंट, अगर आपने नहीं किया है तो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। तो वैकेंसी निकाली गई है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर जिंदल स्टील एंड पावर, यशस्विनी जो गोविंद जी, इन्हीं के रिक्रूटमेंट आउट किए गए हैं। लेटेस्ट वैकेंसीज है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के, ये असिस्टेंट मैनेजर है। ओके, लेटेस्ट पोस्ट देखते हैं। 15 आवर बिफोर, यानी कि मात्र 15 घंटे पहले ये नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश की गई है। लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट बिग चैलेंज। अब रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेप इनटू द फ्यूचर विद जिंदल स्टील एंड पावर, where innovations meet ambitions. We are the looking for engineers to keep your SMS operations. तो एक चीज़ का ध्यान रहे, जो आपकी पोस्ट होगी वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में होगी, जो SMS ऑपरेशन रनिंग स्मूथली एंड डिफरेंटली, जहाँ पर वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की लिंक दी गई है, ये फॉर्म है। फॉर्म आपको फिलअप करना है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म है। तो ध्यान रखें, फॉर्म कैसे भरनी है इसकी भी फुल प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। पहले चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। बी पार्ट ऑफ आवर सक्सेस स्टोरी। जिंदल स्टील प्लांट के बारे में बताया गया, यहाँ पर क्या चीज़ होगी। कोल माइनिंग से रिलेटेड है, स्टील माइनिंग हो गया, स्लैब कास्टर हो गया, प्लेट मिल एंड हॉट स्ट्रिप मिल, ऑक्सीजन प्लांट, लाइम एंड डेवलपमेंट प्लांट एंड पावर प्लांट। वेरियस प्लांट में आपकी जॉब लोकेशंस, आपकी डिपार्टमेंट हो सकती है। पहली पोस्ट है ओपन पोजीशन, जितनी भी सारी एसएमएस के लिए वैकेंसीज यहाँ पर है। एसएमएस में मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जो एचएमएस है, इसमें रिक्रूटमेंट है मटेरियल हैंडलिंग में, जहां पर डिप्लोमा या फिर बीटेक के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अमेजिंग भर्ती है। डिप्लोमा बीटेक आपने कर रखी हो या फिर आपने बी बीटेक किया हो, आपने आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा किया है, तो वो भी एलिजिबल है। मैकेनिकल ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल कर सकते हैं। और मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल है। 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो कोई हार्डली एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई ज़रूरत है। आपने 1 साल का मान लीजिए गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप कर लिया, 1 साल का आपने एक्सपीरियंस ले लिया बाहरी से, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल नॉर्मल है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपीरियंस मानना। जब ट्रेनी की वैकेंसीज निकलेगी, जब क्योंकि जिंदल स्टील से जीईटी की, डीईटी की ट्रेनिंग की वैकेंसी निकलती है, जैसे टाटा में निकलती है, तो उसमें आप बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है बीओएफ डिपार्टमेंट है, डिप्लोमा एंड बीटेक, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक इंजीनियरिंग। और ब्रांच आपका रहेगा मेटलर्जी। यहाँ पर भी मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बीओएफ ऑपरेशंस में। फिर आपका है एलएफ में, ये लाइम में हो गया, और इसमें भी अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा या फिर बीटेक होनी चाहिए। अगर आपने आईटीआई पास करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है प्लस एक्सपीरियंस लिया है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बीटेक होनी चाहिए। ट्रेड आपका जो ब्रांच रहेगा मेटलर्जिकल ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है। मिनिमम यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आपका है आरएच के लिए,
ये पोस्ट होगी आपकी RH में। यहाँ पर भी डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जिकल, यहाँ पर भी मेटलर्जिकल मांगा गया है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आपका GCP है गैस क्लीनिंग प्लांट में, इसमें अच्छी पोस्ट है गैस क्लीनिंग प्लांट में। यहाँ पर भी डिप्लोमा और बीटेक दोनों, अगर आपने बीटेक डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। यूटिलिटी में यहाँ पर भी डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मानी जाएगी, डिप्लोमा मैकेनिकल एंड बीटेक मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी जो 2 पोस्ट है, ये आपको अच्छी पोस्ट निकल के आती है। जो ENI डिप्लोमा और बीटेक, इसमें यहाँ पर ENI की जो पोस्ट है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो ENI में जो रिक्रूटमेंट है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कर रखी है, क्योंकि ENI में डिफरेंट ब्रांच के कैंडिडेट बेशक एलिजिबल होते हैं। तो मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपने जो ब्रांच मैंने अभी बताई है, उस ब्रांच से आपने कोई भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है, BE किया है, आप बेशक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेन ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस। तो भैया जो क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट होती है, अगर आपने ITI कर रखी हो या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी हो या फिर आपने 10th पास कर रखी हो, आप सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लस उनका लाइसेंस होना चाहिए क्रेन ऑपरेटर का, और 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। तो एक अमेजिंग भर्ती है क्रेन ऑपरेटर का, मौका मत छोड़ना। सैलरी की मैं डिस्कस करूँ, सैलरी से पहले एज देखते हैं कि आपकी एज क्या होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट हैं 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। सैलरी डिप्लोमा की और बीटेक बात करें डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा की सैलरी आराम से 30,000 प्लस होगी। बीटेक वालों के लिए 35 से 40,000 आपकी सैलरी होगी, जैसा आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मैंने 2 ईयर लेके चल रहा हूँ, आपका मान लीजिए किन्हीं के पास 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको आराम से 50,000 प्लस सैलरी मिलेगी, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस ले ली है। क्रेन ऑपरेटर मेंटेनेंस, इसमें ITI 10th पास 12th पास जो भी आपका, आपने 25 से 30,000 तक सैलरी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसा आपका एक्सपीरियंस है। एक क्रेन ऑपरेटर आराम से 25 से 30,000 35,000 सैलरी कमाता है। तो ये पूरी पोस्ट है, आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। फॉर्म अप्लाई करने के साथ आपको रिज्यूमे जो है वो भी सेंड करनी है, यो yasaswini.mg@jindalsteel.com इस email ID पे। चलिए फॉर्म की ओर चलते हैं थोड़ा। तो ये फॉर्म है डियर, ऑनलाइन फॉर्म है, आपको फॉर्म फिलअप करनी है। जितनी भी पोस्टें यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी email ID और आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी सारी पोस्ट थी उस पोस्ट का यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मैकेनिकल क्वालिफिकेशंस क्या है, पहले तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी ITI पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं या फिर बीटेक वाले अप्लाई तो आराम से कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो क्रेन ऑपरेटर की जो पोस्ट है, और या फिर जो ITI डिप्लोमा करके हैं, आराम से ITI वाले एलिजिबल हैं। इसलिए क्वालिफिकेशंस देखो, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। तो ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक वाले, ये तीनों फॉर्मेट में तीनों कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, पहले ये देखकर जो क्रेन ऑपरेटर में पोस्ट है उसके लिए ITI एलिजिबल है। बाकी बात ENI की पोस्टें हैं, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट्स की है तो उसमें भी किसी फॉर्मेट में अप्लाई यहाँ पे करता है स्टूडेंट। उसके बाद व्हाट इज योर टोटल एक्सपीरियंस, अपने हिसाब से दें। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस NAC अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं ITI वाले, तो वो भी दे देना। लोकेशन करंट कंपनी के बारे में देना होगा। करंट CTC आपकी क्या है दे देना, जो भी आपकी है। एक्सपेक्टेड आप कितना कर रहे हैं, तो करीब 5 से 6 लाख के अंदर ही देना, नहीं तो आपकी वो से हारी नहीं की जाएगी। अंगुल उड़ीसा में आपकी जॉब लोकेशन होगी, तो रीलोकेट हो सकते हैं जी बिल्कुल। हाउ आर एक्सपेक्टेड इंटरव्यू जिंदल स्टील प्लांट, तो यस करना है आपको। एंड यस कैन मेंशन डेट आपको देनी होगी, यानी कि कब तक आ सकते हैं, और अपने रिज्यूमे जो है अपलोड करनी है एंड सबमिट करनी है। तो ये फुल प्रोसेस है अप्लाई करने का। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कीजिए, और कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा आप लोग तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।